देखो, ये गलतफहमी है कि कैंपस बड़े ऑटोनोमस है और उसमें पुलिस नहीं घुस सकती है। अगर मान लीजिए प्रिंसिपल का मर्डर हो जाए तो भारतीय न्याय संहिता लगेगी कि नहीं लगेगी, और जिसने मर्डर किया पुलिस आके गिरफ्तार करेगी कि नहीं करेगी ना। क्यों? प्रिंसिपल का मर्डर होने पे पुलिस क्यों आती है? क्योंकि लॉ का वायलेशन हो गया ना, हिंसा हो गई। तो फिर ऐसे जब किसी बच्चे की पिटाई हो जाए और उसको कॉलेज से जब बाहर जाने पे मजबूर कर दिया जाए तो फिर पुलिस क्यों नहीं आएगी? उसके लिए आपको यूजीसी क्यों लानी है? नहीं आया समझ। प्रिंसिपल का मर्डर करने पे पुलिस कैसे आ गई? कैंपस में तो नहीं आ सकती। बच्चे अंतिम संस्कार कर दें और पोस्टमार्टम भी कर लें और खत्म काम। सारे साथी वाले प्रोफेसर सब हिसाब किताब और उसको चढ़ा दें फांसी, अंदर ही एक खंबे पे टांग दे जिसने मर्डर किया। खुद फैसला क्यों नहीं कर लेते? कहां जाओगे? पुलिस आएगी। मजिस्ट्रेट कहां होगा? अपने न्यायालय में बैठा है ना, उसी के वहां केस चलेगा। जेएनयू में जो इंसिडेंट हुए केस कहां चले? बाहर न्यायालय में। पुलिस कहां की थी? बाहर की थी कि यूनिवर्सिटी की पुलिस थी। तो फिर आम दिनों में जब स्टूडेंट का शोषण हो रहा है और उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और उसको कॉलेज छोड़ने या आत्महत्या करने पर मजबूर किया जा रहा है, तब पुलिस क्यों नहीं आ सकती? यूजीसी लॉ की जरूरत कहां है? देखा जाए तो इसकी जरूरत ही नहीं है। ये जो गाइडलाइन और ये सब किया गया, ये सब कानून अपना काम करने लग जाए तो जरूरत ही नहीं है। आप कहोगे नहीं, यूनिवर्सिटी को आप ऐसा ना बनाओ, कैंपस में पुलिस नहीं आ सकती, यहाँ पुलिस क्या करे, यहाँ तो पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो फिर पढ़ने वाले बच्चे तमीज वाले भी तो हों। अगर वो रावण और हिरण्यकश्यप की संतान है और उल्टे सीधे काम करेंगे तो फिर नरसिंह अवतार आएंगे, पेट फाड़ेंगे उसका। तो अपने काम से काम करे ना भाई, पढ़ाई करना तो तू कहां, तो किसी के दांत तोड़ना, हाथ तोड़ना, ये काम तेरा है क्या? तेरा पेट फाड़ने के लिए कोई तो आएगा। तो कैंपस में भी आएगा, कैंपस में भी कानून। कैंपस भारतवर्ष में ही है, वो कोई जम्मू कश्मीर जैसा थोड़ी था 370 हटानी है कि कैंपस में 370 लगी हुई है। तो लागू है। ये ना, ये बेवकूफ बना रहे, ये विरोध करने वाले भी बेवकूफ बना रहे हैं और जो ला रहे हैं वो भी बेवकूफ बना रहे हैं। ऑलरेडी कानून मौजूद है। और अब कौन सा विजय श्री जुलूस निकाल लिया? SC/ST एट्रोसिटी एक्ट तो है ही ना। अभी भी किसी SC/ST बच्चे का अगर शोषण होगा या उसका डिस्क्रिमिनेशन होगा तो वो तो SC/ST एक्ट लगा देगा कि मैं SC/ST में आता हूँ और ये बच्चा जो है ये मेरे साथ ये कर रहा है, तो वो तो गया, उसकी तो जमानत नहीं होनी है। तो फिर ये विजय कहां से मिल गई? वो तो कानून तो है ही। आप कहोगे उसका करियर खराब हो जाएगा प्रकाश बच्चे का, तो वो ऐसे होंगे सीधे काम करता है क्यों है? करियर खराब करने वाला वहां पढ़ाई करे ना। किसी को धमकाना, किसी को उठाना, किसी का करियर खराब करना, किसी को यूनिवर्सिटी छोड़ने पे मजबूर कर देना। अरे टीचर को यूनिवर्सिटी छोड़ने पे मजबूर कर देते हैं, स्टूडेंट को छोड़ो, टीचर को अपना करियर खत्म करके वहां से भागना पड़ता है। ऐसी गुंडा कर दिया। वो स्टूडेंट नहीं है, गुंडे हैं और करियर उनका खराब होना ही चाहिए। गुंडे का करियर क्यों बनाना है? उसको PhD क्यों दिलवानी है? गुंडे को जेल में होना चाहिए और कानून उसका मौजूद है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो पूरा ड्रामा हुआ इसके पीछे कुछ नतीजा शून्य है, लेकिन जो पावरफुल कानून है वो अवेलेबल है, अभी भी अवेलेबल है और वो अपना काम करेगा ही करेगा। बस ये है कि एक भ्रम बनाया हुआ है, पता नहीं किसने मिथ बना दिया कि यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के कैंपस में पुलिस प्रवेश नहीं करेगी। पुलिस आ गई मतलब फिर उसकी इमेज खराब हो गई। इमेज इस बात से खराब हुई कि एक बच्चे को आत्महत्या करनी पड़ गई, इससे इमेज खराब होनी चाहिए? या कोई सता रहा था तो पुलिस आ गई और उसको पकड़ के ले गई तो इस बात से इमेज खराब हो गई? इमेज किससे खराब होना चाहिए भाई? एक महिला को, बहू को दहेज के कारण जला दिया जाए तो इमेज तो इस बात से खराब होनी चाहिए कि देखो कैसे एक बहू को जला दिया, घर में केरोसिन डाल के, पेट्रोल डाल के। इमेज इससे खराब होना चाहिए। बल्कि लोग बोल रहे हैं कि इमेज इससे खराब हो गई कि हम जलाने जा रहे थे और बहू ने फोन कर दिया और पुलिस हमको पकड़ के ले गई, हमारी इमेज खराब हो गई। कमाल है, उल्टी इमेज खराब हो रही है। गलत है, वो इमेज खराब होने लायक ही है, बचाने लायक नहीं है।